जो है, सॉल्ट बेसिकली बनते किन से? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तभी होते हैं। अब देखो, आप सुने होंगे, एक को कहते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं वो किन से बने होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो इनको क्या करें, एसिडिक सॉल्ट, इनका पीएच क्या होगा? लेस देन 7, 0 to 7 सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस मान लो कौन है? NH4OH। तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? NH4Cl। NH4Cl एक प्रकार का क्या आपका एसिडिक सॉल्ट है, समझे इसको। सेकेंड वन इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट किससे बनता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा और 14 से कम होगा। वीक एसिड का एग्जांपल बता दो। CH3, COH, HCN इस तरीके से ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले सकते हो? NaOH, KOH। इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा? CH3, COO माइनस और Na प्लस, है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगा कि किसको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट और किसको बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं? हाँ, जो किससे बने? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच कितना होता है ना। बट ये कंडीशन होता है, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, है ना। मतलब ये एकदम परफेक्ट इसका कंसेप्ट है कि पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट व्हेन इट इज डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड में मोर और लेस 7 से ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन जब डाइल्यूट होगा तो किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। न्यूट्रल सॉल्ट समझ में आ रहा होगा। न्यूट्रल सॉल्ट क्या क्या हो जाएंगे बताओ? हाँ, नहीं ये NaCl ना, क्या हो जाएगा? NaCl क्या हो जाएगा? Na2SO4। मतलब NaOH एक क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके के सॉल्ट को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, ये है। एक और होता है वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को भी क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रल ही सॉल्ट कहते हैं। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट को क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रल कहेंगे। ये कैसे इसको समझते हैं, देखो समझो यहां पर। वीक एसिड क्या हो जाएगा? अगेन CH3COH। वीक बेस क्या हो जाएगा? NH4OH। इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा? है ना, CH3COO माइनस NH4 प्लस। एक और एग्जाम्पल हो सकता है NH4CN। NH4 प्लस और CN माइनस। NH4 प्लस एक कहाँ से आया? वीक बेस से। और HCN कहाँ से? स्ट्रॉन्ग से। तो फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई सॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस तो रुक करके हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप तो सॉल्ट के बारे में समझ में आपको कि कौन एसिडिक सॉल्ट है, कौन बेसिक सॉल्ट है, कौन क्या है। लिख लिया इसको। इसको बंद कर दो। लिख लिया इसको। आगे बढ़े फिर हम लोग। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि भाई सबका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा, ये चीज सीखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स लिखा रहे हैं, उसको हम जस्टिफाई भी करेंगे। पहला क्या कह रहे हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस of ions from
strong acids from strong acids or from weak bases are not possible। तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस आर नॉट पॉसिबल। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। समझे इस बात को? इन सब का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? देखो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर हम क्या करें, H+ और किस में टूटेगा, Cl- में। तो हम Cl- का एक बार हाइड्रोलिसिस करके देखना चाह रहे हैं। Cl- एक्वस। अब H2O से अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं इसको, तो H2O कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। तो Cl- की बॉन्डिंग किससे होगा, H+ से। तो H+ और Cl- आपस में मिल करके क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और क्या होगा, OH-। बट HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बनेगा और बनने के साथ साथ क्या हो जाएगा, खुद टूट जाएगा। खुद टूट करके फिर क्या बन जाएगा, H+ और Cl-। मतलब इसका हाइड्रोलिसिस तो नहीं पॉसिबल है। यही हम कह रहे हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द आयन है ना, ऑफ द आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है सर? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो आयन आते हैं उनका वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे, HCl बनेगा, बट HCl फर्दर फिर किस में डिसोसिएट कर जाएगा, H+ और Cl- में। समझे इसको? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस का पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH, इसके आयंस क्या हो जाएंगे, बोलो, Na+ और क्या होगा, OH-। मान लिया जाए कि Na+ की हाइड्रोलिसिस करते हैं, Na+ एक्वस है और हाइड्रोलिसिस करेंगे किससे, वाटर से। वाटर फिर टूटेगा H+ और OH- में। अब Na+ किससे अट्रैक्ट होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, बट NaOH क्या है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फिर फर्दर टूट जाएगा। तो टूट करके क्या आएगा, ये वापस ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इनका हाइड्रोलिसिस नहीं पॉसिबल। समझे इसके मतलब, इनका हाइड्रोलिसिस और इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्लियर ये चीज है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सिमिलरली इनका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा। क्या हुआ, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। Salt hydrolysis of ions from strong acids and strong bases are not possible। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के इस तरीके का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सीखे इसको, एकदम सिंपल से ध्यान में रखना। अगर इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर भी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है, ये पूरा टूट जाएगा। सिमिलरली अगर इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर ये NH बनेगा, ये पूरा टूट जाएगा। क्लियर है? इसी चीजों को देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, और तुम वो कंसेप्ट नहीं बता रहा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस कौन कौन होंगे, Cl-, बोलो, Br-, I-, और बोलो NO3-, ClO4-, और कौन हो जाएगा HSO4 या SO4-2। कह रहा है कि भाई इन सब आयंस की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। समझे इसके? सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाओ, बेस में Na+, K+, Rb+, Cesium+, उधर कौन कौन आ जाएगा, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2। समझ में आ रहा है? इन सब का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं, मतलब सीधे लिख देंगे नो हाइड्रोलिसिस। इन सब का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बिकॉज ये सब जो आयन है वो कहां से आ रहे हैं आपके,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आएंगे उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो सर हाइड्रोलिसिस किसका होगा? मैग्नीशियम क्या कहते हैं, माइल्ड में आ जाता है, माइल्ड है ना उस तरीके का, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, समझे? जैसे इनो, इनो में क्या रहता है? मैग्नीशियम ही रहता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब, इसमें कैल्शियम भी लिख दिया ना, ये भी थोड़ा सा वो भी है, मिड में ही आता है, बट कहीं कहीं पर इसको कंसीडर किया जाता है स्ट्रांग में, इसलिए इसको लिखें। बाकी स्ट्रॉन्टियम बेरियम तो स्ट्रांग होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोलिसिस किसका पॉसिबल होगा? ठीक है, तो अब देखो एसिड है, कोई वीक है, मान लो कोई सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? एनायन और केटायन, एनायन और केटायन। अब देखते हैं किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो देखो यहां पर हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस किसका पॉसिबल होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस from weak acid and weak base is only possible। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो CH3COO माइनस, ये कहां से है? फ्रॉम वीक एसिड। ये कहां से पॉसिबल है? CH3COO माइनस एक्वस फ्रॉम वीक एसिड, ठीक है, ये वीक एसिड से पॉसिबल है। अगर इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा बताओ? CH3COOH बनेगा, और साथ साथ क्या बनेगा? OH माइनस एक्वस, क्योंकि वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये माइनस है तो इसको क्या मिल जाएगा? H प्लस, तो ये क्या बन गया? CH3COH। बट ये बाय नेचर है क्या? बाय नेचर क्या है? बाय नेचर ये एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन जो होता है वो 3 से 4% ही होता है। हम ये नहीं करें कि डिसोसिएट नहीं करेगा, बट ऐसा है कि 100 मॉलिक्यूल अगर आगे की तरफ बढ़ा तो 3-4 ही पीछे आया, तो हो तो गया इनका हाइड्रोलिसिस। लेकिन पिछली बार क्या हो रहा था कि अगर 100 आगे गया तो 100 वापस आ गया। तो क्यों वीक एसिड के आयंस का हाइड्रोलिसिस हो पा रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस होगा, बाकी के हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और अगर वीक एसिड से अगर आता है तो यहां पर हाइड्रोलिसिस हुआ, ये किसका हुआ? केटाइन का, एनायन का हुआ? एनायन का, इसलिए इसका नाम भी होता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या नाम होता है इसका? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं, समझ में आया आपको? देखो दो ही को होते हैं, एक कैटायन का होता है और एक एनायन का होता है। तो वीक एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एनायन। तो एनायन का हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे एनायन हाइड्रोलिसिस हो गया। अगर यही कैटायन का हाइड्रोलिसिस करते तो क्या नाम हो जाता? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इससे आगे बढ़े फिर हम लोग, लिख लिए हो? अब जैसे वीक एसिड के आयंस कौन हो जाएंगे? NH4 प्लस। NH4 प्लस ये कहां से है? फ्रॉम वीक बेस। NH4OH एक वीक बेस है, तो ये NH4 प्लस वहां से है। अब अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनने वाला बताओ? ये क्या बनेगा? एक्वस प्लस क्या बन जाएगा? H प्लस एक्वस। ये एक प्रकार का क्या है? वीक बेस है। हम कह रहे हैं कि ये वापस आएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा। कब आएगा? कितना आएगा? थोड़ा सा आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन सी हाइड्रोलिसिस कहेंगे? इसको कहते हैं, बोलो, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें लगता है हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? दैट इज इंटरेक्शन ऑफ कैटायन और एनायन विथ एक्सेस ऑफ वाटर। देखो वाटर एज ए सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कभी भी क्या रहता है? एक्सेस अमाउंट में रहता है।
तो वही कह रहे हैं कि दैट इज इंटरेक्शन ऑफ कैटायन और एनायन विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये चीज क्लियर है। अभी हम कुछ लिस्ट देंगे आपको, और लिस्ट में आपको बताना है कि किसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COO Na, ये एक सॉल्ट है। पहले बताओ कि ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है। ये बेसिक सॉल्ट है। जो भी बच्चे आंसर बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसीटेट आयन क्या है आपका, वीक एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक। इस केस में हाइड्रोलिसिस किसका होगा, Na+ का होगा कि एसीटेट आयन का होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो जो सिखाना चाह रहे थे समझ में आया आपको, जो सिखाना चाह रहे थे वो समझ में आया। तो यहाँ पे CH3CONa हो जाएगा और ये बेसिक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कहीं कोई दिक्कत, ऐसे कुछ अभी हम लिस्ट देंगे, आपको बताना है कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा किसका नहीं होगा, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लिख लिया इसको। NH4Cl लिख लिया, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लियो। हाँ, लिख लिया इसको। चलो, अब ये जो NH4Cl है ये सॉल्ट है, ये किससे बना है बताओ, NH4OH और HCl से, जो कि एक वीक बेस है, और ये क्या है, तो ये कैसा, ये एसिडिक का सॉल्ट है। pH क्या हो जाएगा, <<7 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा, तो क्या लिखोगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें Cl- की हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस किसका होगा, NH4+ का। नेक्स्ट क्या है, H कुक है। तो बेसिकली ये क्या है, फॉर्मिक एसिड का दिख रहा है यहाँ पर। तो ये HCOOH और क्या है, KOH, यही है ना। तो ये एक वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमें लग रहा है ये समझ गए होगा। NaCN कैसे बना होगा, NaOH और HCN। तो जहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड, कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। किसका हाइड्रोलिसिस करोगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, NaNO3 जो है वो क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HNO3। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा होगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। हाइड्रोलिसिस किसका कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, नो हाइड्रोलिसिस। समझे इसके आंसर को।
अगेन KClO4 क्या है आपका, तो KClO4 को क्या कहोगे, न्यूट्रल, क्या कहोगे, नो हाइड्रोलिसिस। ये फिनॉल का है, फिनॉल। ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये OH हो गया और क्या है ये NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ऑर्गेनिक वाले क्या होता है, वीक एसिड होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्ट। इनका हाइड्रोलिसिस किसका करोगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। समझे? इसमें से किसी आंसर में दिक्कत लग रहा पूछ सकते हो, इसके किसी भी आंसर में दिक्कत लग रहा पूछ सकते हो। KOH HClO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो किसका, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, है ना, क्लोरिक एसिड में आता है इसमें HClO4। हाइपोक्लोरिक एसिड भी इस तरीके से बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। लिख लिया इसको, RNH3+ और HCl। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो देखो हम समझा देते हैं। ये RNH2 और क्या है, HCl है। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बेस होगा, और ये प्रोटॉन डोनर है, तो क्या हो जाएगा, एसिड। तो इनके बीच का सॉल्ट है। और R एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक वीक बेस, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कैसा हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। इसमें क्या हो जाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये जो है वो है क्या, CH3COH, और कौन है NH4OH। तो बताया जाए कि ये क्या बनेगा, ये CH3COH और NH4OH जो है कैसा सॉल्ट है, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, इसमें किसका हाइड्रोलिसिस करोगे, किसी का नहीं करोगे। इसका सोर्स क्या है, वीक, इसका सोर्स क्या है, वीक। दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, समझे इसको। तो नो हाइड्रोलिसिस यहां पर नहीं करोगे। नो हाइड्रोलिसिस यहां हो सकता है, क्या, ये न्यूट्रल सॉल्ट है और क्या हो जाएगा, नो हाइड्रोलिसिस। बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। किसका हाइड्रोलिसिस करोगे, किसी का नहीं, किसी का नो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। बेरियम साइनाइड क्या हो जाएगा, BaOH होल ट्वाइस, और क्या हो जाएगा HCl। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, क्या कहोगे, बेसिक सॉल्ट। इसमें हाइड्रोलिसिस बेरियम का तो नहीं होगा, बट साइनाइड का होगा, Cn- मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस। Ki में किसका हाइड्रोलिसिस करोगे, Ki में कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल। किसका हाइड्रोलिसिस करोगे, नो हाइड्रोलिसिस। तो हमें लग रहा है ये कभी कभी एग्जाम में ये सब भी डायरेक्टली पूछ देता है कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कौन एसिडिक सॉल्ट है, कौन बेसिक सॉल्ट है, कुछ कौन न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आएगा तो कर सकते हो उसमें। अब देखो सारे सॉल्ट को तो नहीं याद कर सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को, स्ट्रॉन्ग को याद कर लो, स्ट्रॉन्ग याद रहेगा तो बाकी सबको छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। समझे इसको, क्या इस टॉपिक से आगे बढ़े। किसी आंसर में कोई कुछ डाउट है, किसी भी आंसर में कोई डाउट, कौन बोला, इसमें क्या डाउट है, RNH2 है, ये HCl है, ये लोन पेयर है, तो यहां से एक्सेप्ट क्या कर लेगा, प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा RNH3
और इसके ऊपर डोनर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और H प्लस जब इधर आ जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा Cl माइनस। ये प्रोटोन डोनर है तो क्या हो गया एसिड, ये प्रोटोन मतलब लोन पर एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट प्रोटोन एक्सेप्टर का या लोन पर डोनर का, तो ये क्या हो जाएगा बेस। ये वीक है और ये क्या है स्ट्रॉन्ग है। ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस जनरली क्या होता है आपके वीक होता है ना। एक दो एग्जांपल को छोड़ दिया जाए तो उसमें ये सारे कंसेप्ट आता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत, तो ये कर लोगे हाइड्रोलिसिस वगैरह पोर्शन। टॉपिक लिखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस of neutral salt, that is which source is strong acid and strong base। बेसिकली हम लोग अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में। तो पीएच इनका क्या होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगर सॉल्ट हैं तो इनमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ, तो क्या लिख देंगे इसमें नो हाइड्रोलिसिस, इनका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। और इनका जो पीएच होगा वो कब होगा, पीएच कितना होगा है ना एट डाइल्यूट कंडीशन। अब तो हमसे अगर आके पूछोगे कि सर कंसंट्रेटेड में क्या हो जाएगा, तो मोर और लेस थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा सा अप डाउन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, शायद तुम समझ जाओ। NaCl है, इसका सोर्स क्या है NaOH प्लस HCl। अब NaI है, इसका सोर्स क्या है NaOH और क्या है HI। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या कह रहे हैं कि दोनों क्या आपका न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल सॉल्ट है, तो दोनों का पीएच क्या कह रहे हैं 7। अब तुम ही बताओ कि हमने तो आपको बताया था कि HI इज मोर एसिडिक देन HCl, तो मतलब ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि NaI जो होगा स्लाइटली एसिडिक होगा एज कंपेयर टू NaCl। NaI जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका स्लाइटली एसिडिक एज कंपेयर टू NaCl। तो उतना अब एक्यूरेट नहीं बता सकते हम लोग, समझे, लेकिन डाइल्यूट होगा तो कह सकते हैं इसको। ये कंसेप्ट समझ गए होगे हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। मतलब हम कह दें कि दोनों का एक होगा, तुम ही नहीं मानोगे, तुम मानोगे इसको कि सर ये दोनों बराबर था, आप ही तो सिखाए थे कि HI इज मोर एसिडिक देन HCl, तो ये सॉल्ट ऑब्वियसली एसिडिक होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब चीजें अब हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको बस ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रखना है। ये कुछ ज्यादा इजी दिख रहा होगा, दिख रहा ना ये, तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, समझे इसको। एग्जाम में क्या पूछेगा अब आते हैं उस पर। डाइल्यूट मतलब पानी, हाँ हाँ, कंपैरिजन वैसे थोड़ी होगा। कंपैरिजन मतलब दोनों का एक कंसंट्रेशन लेकर चलेंगे, कंसंट्रेशन। तुम्हारा कंपैरिजन हम बायो वाले स्टूडेंट से थोड़ी कर देंगे, कर देंगे नहीं, नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर क्या कहते हैं दोनों का इंग्लिश के पेपर में हम कर देंगे, अगर इंग्लिश का पेपर होगा तो कर देंगे, लेकिन नीट और जेई में नहीं कर सकते। ऑल्दो जब तुमको दोनों को हम साथ में ही पढ़ाते हैं, लेकिन कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उनका अलग लेवल है, उनका अलग है, सब कुछ है, तुम्हारा अलग लेवल है कुछ इस तरीके से। तो वो कंपेरिजन तब होगा जब सब कुछ सिमिलर कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़े हम लोग। पीएच ऑफ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है ना, बेसिक लिख लो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, बेसिक सॉल्ट कौन होंगे, जो वीक एसिड से बने होंगे और जिसमें कौन होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जाम्पल हमको सबसे अच्छा कौन सा दिखाई देता है CH3CONa, CH3CONa। इसके बारे में पीएच हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन करके सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमको लगता है तुम समझ जाओगे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस सीरियसली एकदम बोर्ड की तरफ देखना और सीखने की कोशिश करना।
अगर लिखने के लिए टाइम चाहिए तो हम दे देंगे टाइम, ठीक है। हमको 3 ही टॉपिक तो पढ़ाना है इसका। 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और 2 प्रकार के न्यूट्रल सॉल्ट। तो एक तो फालतू में ही चला गया, बचा क्या अब हमारे पास? 3 ही बचा। तो अभी तक हमको लगता है किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, या सुनो। अब हम समझाते हैं इसको कि यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस को देखते हैं। तो देखो हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, CH3COH, ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। ये डिसोसिएट करेगा किस में? CH3COO माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वस, प्लस क्या हो जाएगा? H प्लस एक्वस। ये क्या होगा? Ka होगा। ये क्या हो जाएगा? Ka होगा। अब दूसरा देखो कि इस सॉल्ट में इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका नहीं होगा। ये तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि ये वीक से आया हुआ और स्ट्रॉन्ग से Na आया हो, तो उसका नहीं होगा। तो अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखना कि CH3COO माइनस, ये क्या है आपका? एक्वस, और ये H2O है लिक्विड फॉर्म में। ये हाइड्रोलिसिस होकर के क्या बनेगा? CH3COH, और क्या बनेगा? और OH माइनस एक्वस। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर K कौन सा लिखेंगे? KH लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा उस कंसंट्रेशन की तरफ भी बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि इसका कंसंट्रेशन शुरू में C था, तो इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि H2O एज ए सॉल्वेंट होता है तो हम लोग इक्वेशन में नहीं लिखते। ये क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा हो रहा था, तो अल्फा डिग्री ऑफ क्या था? डिसोसिएशन। तो क्या लिख रहे हैं? C माइनस CH, वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा की तरह ही है, बट वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ये क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये क्या हो जाएगा? CH, ये CH। इसमें किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया यहां तक? अब हम लोग Ka लिखेंगे। तो बताओ एक्सप्रेशन फॉर Ka क्या होगा? माइनस इंटू क्या हो जाएगा? H प्लस बाय CH3COH, यही हो जाएगा। KH का एक्सप्रेशन इसी तरीके से लिख सकते हो। KH का एक्सप्रेशन क्या होगा? CH3COH, इधर क्या है? माइनस, डिवाइड बाय CH3COO माइनस। तो K और KH में कहीं कोई दिक्कत? ये यहां से K लिख लिए और यहां से क्या लिख लिए? KH। अच्छा, इसको देखो तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, K और KH को, कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस H बचेगा क्या? प्लस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें कुछ फॉर्मूला है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा सीरियसली सुनना है इसको कि ये क्या है क्या। तो सबसे पहले ये वर्ड देखो कि सॉल्ट, और ये क्या है? उसका हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर। सॉल्ट मतलब समझते ही हो तुम लोग। तो पहले इसका हम जो है ना एक पुराने रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, उससे तुम समझ जाओगे। मान लो कि यहाँ पे देखो कि Ha कोई एक एसिड है, और इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे? BOH, दैट इज एक्वस, जो कि क्या है आपका? एक बेस से। जब इनका रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? AB, जो कि क्या है आपका? एक सॉल्ट है, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका? H2। इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? HA और BOH और इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और AB का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? KN कहते हैं। K स्टैंड फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और N क्या बता रहा है? न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? K न्यूट्रलाइजेशन। मान लो कि ये न्यूट्रलाइजेशन। अब है इस रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, K न्यूट्रलाइजेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को रिवर्स अगर हम लोग करें तो ये देखो क्या हो जाएगा?
AB एक्वस, और ये क्या हो रहा है, ये H2O जो है वो हम लोग लिक्विड के फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इस केस में यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इस तरीके से रिएक्शन में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस एक्वस, और क्या हो जाएगा, B माइनस ये एक्वस। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स। इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, KH। KH इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो K न्यूट्रलाइजेशन उसका कहाँ चला जाता है, इनवर्स में, रेसिप्रोकल में। तो जो KH है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, K न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर हमसे कोई पूछा जाएगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा आपको। तो अगर ये वर्ड हम यूज करें कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो लिखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस is the reverse of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे इसको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका क्या है, रिवर्स को हम लोग कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको लिखे यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग देखते हैं। अब इसको समझना है कि ये हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, AB एक सॉल्ट है जो कि सॉलिड के फॉर्म में, इसमें अगर हम कुछ एनर्जी देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AB गैस और B माइनस गैस। यहाँ पे जो एनर्जी देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, लैटिस एनर्जी। याद आ रहा होगा कि लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में जो तोड़ते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये जो A प्लस है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, B माइनस क्या आपका गैस के फॉर्म में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, H2O ऐड कर रहे हैं किस अमाउंट में, एक्सेस में, सो दैट कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A प्लस एक्वस और B माइनस क्या हो जाएगा, एक्वस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। याद आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कोई भी सॉल्ट को उसको वाटर से जब हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, और इस फॉर्मेशन को जो कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि H प्लस, थोड़ा सा समझना, A प्लस है, A प्लस इसके ऊपर कैटायन है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। तो पॉजिटिव है तो इसका इंटरेक्शन किससे होगा बताओ, ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से अगला वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसका भी इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर ये क्या है, वाटर है, तो इसका भी इंटरेक्शन होगा। इस तरीके से क्या होगा कि वाटर जो है ये H प्लस को घेर लेगा, ये और भी लेयरिंग होंगे यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, कैटायन का इंटरेक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, वाटर के साथ। उसी तरीके से देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो B माइनस है गैस के फॉर्म, वो B माइनस एक्वस में कैसे कन्वर्ट हुआ। A प्लस एक्वस के बारे में अगर लग रहा हो तो इसको कहते हैं हम लोग A प्लस एक्वस कहते हैं। B माइनस एक्वस क्या होगा, अब देखो कि इसमें तुम देख रहे होगे कि वाटर में क्या है, पॉजिटिव पार्ट वाला कौन है, हाइड्रोजन। तो B माइनस का अट्रैक्शन किससे होगा, इससे। इसी तरीके से अदर भी जितने यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, इनका इंटरेक्शन इससे होगा, ये इन तरीके से। तो यहाँ पर जो B माइनस था वो किससे अट्रैक्ट हो गया, H इससे। तो यहाँ भी क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या किए, पूरा एकदम घेर लिए, इसको सराउंडेड किए यहाँ पर।
तो केटायन जो है वो किससे सॉल्वेट हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन से, और एनायन किससे हो रहा, हाइड्रोजन से। लेकिन वाटर तो दोनों जगह पर है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अगर हम बात करते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो देखो क्या कहते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज, अगर हम इसको डिफाइन करें अच्छे से तो लिखना इसको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस is defined as interaction of cation or anion or both है ना, with excess of water is called सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लिख ही चुके वहां पर एक्सेस ऑफ वाटर। समझे कुछ इसको? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसको कह रहे हैं, ये चीज क्लियर है? दैट इज इंटरेक्शन ऑफ कैटायन और एनायन और बोथ। कैटायन के इंटरेक्शन, एनायन के इंटरेक्शन और बोथ कब किसका होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इस चीज के लिए